क्लास 10th के चैप्टर में जो इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे पूछता है कि प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। याद रखिएगा √3 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, हम √5 इज एन इरेशनल नंबर को यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। और इसको बनाएंगे, उसके बाद जो भी √3 इज एज इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर, जिसको भी प्रूव करना होगा सेम इसी तरीके से सबको हम बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब इसके साथ जुड़ा हुआ वर्ड आता है, जैसे 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको भी हम लोग बनाने का तरीका इसमें देखेंगे। तो चलिए होता है, या तो हम क्या करें, इसका जो भी प्रॉपर्टी है इरेशनल का वो इस पे लगाएं कि इरेशनल का प्रॉपर्टी ये एडॉप्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसमें इरेशनल का प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। और नहीं तो दूसरा एक और तरीका होता है कि हम इसमें रेशनल का प्रॉपर्टी लगा कर देखें। अगर ये रेशनल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। तो हम लोग दूसरा वाला जो है उसका यूज करेंगे इसमें। पहले हम लोग क्या करेंगे कि √5 जो दिया हुआ है इसको देखेंगे कि ये रेशनल है कि नहीं। इसमें रेशनल का प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे। अगर वो रेशनल का प्रॉपर्टी आ गया तो इरेशनल नहीं होगा, लेकिन नहीं आया तो हम बोल देंगे कि इरेशनल है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करके चलेंगे। चलिए देखिए, पहले उसको करने के लिए पहले हम इसको रेशनल मानना पड़ेगा। रेशनल का प्रॉपर्टी इसमें चेक करने के लिए हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, रेशनल लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए हम मानते हैं यहाँ पर रेशनल। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, मान लिए इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, जब रेशनल है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद एक और स्टेप होता है कि इस रूट को हमको हटाना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करने पर √5 को 2 बार लिखेंगे। √5 तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। 2 5 के बदले एक बाहर आता है ना, तो यहाँ पर हमारा हो गया 5 इज इक्वल टू, अब इसको जब करेंगे तो P²/Q², ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, बाई क्रॉस कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे P² से 1 में करेंगे, P² हो जाएगा इज इक्वल टू 5Q²। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ P² को हम लिखेंगे कि P² 5 से डिविजिबल है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे कि P² जो है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ समझिए, अगर दिया रहेगा ऐसे P² इज इक्वल टू 5Q², तो हम बोलेंगे P² 5 से डिविजिबल है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 12 इज इक्वल टू लिखा हो 3 × 4, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, बोल सकते हैं ना कि 12 जो है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे यही रूल लगेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि जो 12 का जब हम फैक्टर किए तो 3 × 4 आया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 12 के दोनों मल्टीपल हैं, ठीक है ना, 3 भी मल्टीपल है और 4 भी मल्टीपल है, ठीक है ना। यानी कि इसके टेबल में ये आता होगा, तो ही ना दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए सेम यहीं पे वही देखेंगे कि P² जो है वो क्या है 5 और Q², यानी 5 से भी डिविजिबल होगा, Q² से होगा या नहीं उससे तो हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर अभी हमको देखना है कि 5 से होगा कि नहीं। तो जब 5 का यहाँ पे क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, दिख रहा है ना कि P² जो है क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 यहाँ पे दिख रहा है कि 5 के मल्टीपल के रूप में यहाँ पे जुड़ा हुआ है Q², तो ये P² के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि P² इज डिविजिबल, P² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। P² इज डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे लिखेंगे P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब बोलिएगा कि इसमें क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको क्यों चेक किए। तो इसको इसलिए चेक कर रहे हैं कि जब हम आगे बनाते जाएंगे तो अगर Q² भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि दोनों में 5 क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलिए, आगे जब इसको बताएंगे तो लास्ट में आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले हटा लेते हैं हम। देखिए ये हो गया P²। तो अब देखिए P² क्या, P क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं लेट P इज इक्वल टू 5K। यहाँ पे लिख देंगे वेयर K इज एनी इंटीजर,
फिर के इज एनी इंटीजर, के कोई भी एक इंटीजर है, इसको माने हुए। अब क्या करेंगे कि ये जो p इक्वल टू 5 के है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है, और इसमें लाकर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो इसमें लाकर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 5q² है, तो p के जगह पर 5 के पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू 5 के इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p का वैल्यू जो दिया है 5 के दिया है, तो 5k का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5k का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q², तो 5 इंटू 5 और इंटू q², यहाँ पे है ना q², तो ऐसे 5q² लिख लीजिए, 5q²। अब चलिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5k का स्क्वायर करेंगे, 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई, तो 25 आ जाएगा, और k का स्क्वायर k² इज इक्वल टू 5q²। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे q² का वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे यहाँ पे p² का निकला ना, सेम वही थी, उसी तरह यहाँ पे q² का निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो यहाँ पे मान चलिए 5q² को टोटल इधर लिख लेना है और 25k² को इधर। अब देखिए q² का जब वैल्यू निकालेंगे तो 25k² बाई 5 से कितने टाइम्स में करेगा, 5 टाइम्स में कटेगा। अब देखिए q² इज इक्वल टू 5k², ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो q² है, q² इज डिविजिबल बाय 5 बोल सकते हैं ना, कि अब q² भी 5 से डिविजिबल है, सेम यही रूल जो यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके मल्टीपल हैं, ये जो है p² और 5 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे 5 और q² को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए। तो सेम उसी तरह यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तो ये 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमको क्या मिला कि p भी यहाँ पे 5 से डिविजिबल हो गया, q भी 5 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या कि दोनों 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फैक्टर क्या होता है, जैसे p का हमने यहाँ पे देखे हैं, p इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 1 हुआ होगा, q इज इक्वल टू 5 इंटू 1, या कोई और भी आया होगा यहाँ पे, कोई और भी, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, कि 5 से डिविजिबल है, तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q आर, द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q आर 5। p और q का कॉमन फैक्टर क्या आया है, 5 आया है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि रेशनल नंबर में जो होता है p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे उल्टा हो गया कि नहीं, इसका जो रूल जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं ना कर रहा है, यानी उल्टा आ गया। इसका मतलब क्या, जब ये रेशनल का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है तो ये इरेशनल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बट दिस contradicts the fact that p and q has no common factor other than 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p and q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है कि p और q का 5 है, लेकिन सही बात क्या है, वास्तव में क्या होता है कि p और q के पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा क्या है, जो भी हम एज्यूम किए हैं, हमारे एज्यूमशन रॉन्ग है ना, कि हम रेशनल इसको माने हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग, ठीक है। और हैंस √5 इज
एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारा ये प्रूफ हो गया। अब सिंपल अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि √3 को बताइए कि इरेशनल नंबर है कि नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे √3 कर देंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ जैसे ऐसे हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, लिखेंगे p² इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, वही करेंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे यही बात लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, और √3 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर √2 हो, √3 हो, कोई भी हो, आसानी से बना लेंगे। √3 हो, √2 हो, √6 हो, √7 हो, एक कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो, यही तरीका होता है बनाने का। बस यहाँ पे 5 है √5, तो 5 आएगा, 3 होगा तो 3 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा। ठीक है, अब चलिए अब एक इसमें देखते हैं कि अगर इसके साथ कोई जुड़ा हुआ रहेगा उसको कैसे बनाते हैं। 2 - 3 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको करते हैं सेम वही, इसको रेशनल मानेंगे, सेम वही तरीका। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट होगा। ठीक है ना, अकेले दिया रहेगा √3, अकेला √5, अकेला √2, उसका अलग होता है। इसको देखिए, लेट सोल्यूशन, लेट 2 - 3 √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है ना, इतना इज अ रेशनल नंबर मान लिया इसको कि 2 - 3 √3 इज एन रेशनल। जब रेशनल है तो 2 - 3 √3 इज इक्वल टू p/q। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप, यहाँ से जो आगे स्टेप होगा उसको हम यहाँ पे अब स्क्वायर इन बोथ साइड नहीं करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे कि रूट वाला जो है, रूट वाले के साथ जो भी है, √3 या √2 वाले के साथ जो भी है उसको एक तरफ रखेंगे इक्वल के, और इसको इक्वल के एक तरफ भेजेंगे। जैसे कि हम लोग जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए x वाले टर्म को इधर रख लेते हैं, जो भी टर्म होता है इक्वल के एक तरफ रख लेते हैं, और इसको इक्वल के दूसरे तरफ भेज देते हैं कांस्टेंट टर्म को। सेम उसी तरह ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे -3 √3 को इधर रख लेंगे, p/q हो जाएगा, 2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा बाई 1। यहाँ पे -3 √3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, q, यहाँ पे हो जाएगा p - 2q होगा ना, p q और 1 कैल्शियम q हो गया, q से q 1 टाइम्स में कटा, 1 से p p हो गया, 1 से q q टाइम्स में कटा, q से 2 में मल्टीप्लाई किया, 2q हो गया। अब देखिए, 3 का हमको वैल्यू √3 को यहाँ रखना है और सबको उधर भेज देना है। तो यहाँ -3 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और माइनस भी लेकर आएगा तो p - 2q बाई -3q। ठीक है, अब माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे। ऊपर ले जाने का एक तरीका भी होता है कि मल्टीप्लाई करें दोनों में -1 -1 से। ठीक है, लेकिन हम लोग सिंपल क्या करते हैं, उतना नहीं सोचते हैं, इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए √3 इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -p, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2q हो जाएगा। ऊपर जाएगा ना तो यहाँ -p माइनस और माइनस मिलकर प्लस, और बाई 3q। अब देखिए, यहाँ पे -p + 2q बाई 3q जो है वो क्या है, इस √3 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो p/q के रूप में है, तो हम लिख सकते हैं -p + 2q बाई 3q इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, तो जब इसके इक्वल √3 है तो ये भी रेशनल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी जैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, √3 को हम क्या किए, रेशनल नंबर बोल दिए। अब देखिए, लेकिन वास्तव में तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर,
बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, कि क्या हुआ कि वास्तव में तो रूट अंडर 3 क्या होता है, इरेशनल, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिला, रेशनल मिला। इसका मतलब क्या कि हम यहाँ पे जो माने हैं ये गलत है, ये इरेशनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence 2 minus 3 root under 3 root under 3 is an irrational number. ठीक है, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी हो, 2 माइनस रूट अंडर 3 हो, 5 माइनस रूट अंडर 5 हो, कुछ भी हो, इसको रेशनल मानेंगे। रेशनल मानने के बाद इसको लिखेंगे पी बाई क्यू के इक्वल दिखाएंगे, और रूट वाला जो भी पार्ट रहेगा उसको इधर रखेंगे और सारे पार्ट को उधर भेज देंगे, जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में करते हैं एक्स का वैल्यू निकालते समय। सेम उसी रूल से करेंगे। इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यही काम करके हम इसको इधर ला लेंगे और रूट वाला इधर बच जाएगा, ये इधर बच जाएगा, उसके बाद ऐसे हम लोग बना लेंगे और सेम यही लैंग्वेज लिख देंगे। अब देखिए, अब मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे तो ये दिया हुआ था, हम आसानी से ये सब किए, इसको इधर भेज दिए। तो क्वेश्चन में ऐसे लिख भी देता है, या सिंपल ऐसे भी दिया हो तो भी यही करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन में क्या लिखता है कि प्रूव दैट 2 माइनस 3 रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर, और दे देगा कि इफ़, अगर इसमें लिख देगा इफ़ या व्हेन, लिख देगा कि रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर, वेयर या वेयर लिख देगा, इफ लिख देगा। अगर रूट अंडर 3 इसमें से इरेशनल है तो आप इसको भी इरेशनल प्रूफ कीजिए, ऐसे बोलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी बोलेगा तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इरेशनल प्रूफ इसको करेंगे, और बोलेगा तो भी हम इसी रूल से बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ सोचेंगे कि रूट अंडर 2 को दिखाएंगे एक बार रूट अंडर 3 को दिखाएंगे, तो फिर बोल देंगे दोनों इरेशनल है, इसलिए दोनों का सम भी इरेशनल है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको लेकर बनाएंगे और बनाकर दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए आ गया कि प्रूव दैट रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इज एन इरेशनल, और इसको रेशनल मानेंगे। लेट रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इज अ रेशनल नंबर। इज अ रेशनल मानेंगे, फिर वही करेंगे, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे, या इसमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ही इसका रूट का सोल्यूशन होगा। रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3, यानी यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करने पर स्क्वायर करना पर, तो रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इसमें करेंगे, ये वाला स्टेप करेंगे, पी बाई क्यू का द होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर 2, टू बी का वैल्यू कितना है रूट अंडर 3, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, फिर प्लस यहाँ पे 2, रूट अंडर को एक ही में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को बाहर, रूट वाले को एक ही में करते हैं, 2 3 6, रूट अंडर 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट अंडर 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 रूट अंडर 6 को लेंगे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 5/1। अब जब इसको बनाएंगे इधर लेकर तक 2 क्या होगा कि पहले इसको कैलकुलेशन इधर कर। अब जब भी ऐसा दिया हो क्वेश्चन तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, और जब ये सब एक बार 2 बार आप लोग देख कर रिविज़न कर लीजिएगा, उसके बाद कहीं गलती नहीं होगा और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा रूट के रिलेटेड, ठीक है ना। कोई का ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है 3 प्लस 2 बाई रूट अंडर 2 इरेशनल प्रूफ कीजिए, ठीक है, या 3 रूट अंडर 2 प्लस
1/2 ऐसे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम हम इसको p/q के इक्वल दिखाते हैं, फिर बनाते हैं और बता देते हैं कि हाँ बनाते जाते हैं, √3 रूट वाले को इधर रखते हैं और सबको उधर भेजते हैं, बनाते हैं और बनाने के बाद ऐसे ही आता है सब। फिर लिख देंगे कि ये इधर वाला जो पार्ट है वो रेशनल है, तो इधर वाला भी रेशनल होगा, लेकिन ये हमारी मान्यता के क्या है, विरुद्ध है, ठीक है ना। यानी ये क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया यहाँ पे। वास्तव में तो ये इरेशनल नंबर है, और उसके बाद हम करके बना देंगे, ठीक है। आप लोग को इस सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और भी आपके बुक में जितना क्वेश्चन होगा वो सबको रिवीजन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी देता है जिसमें देता है गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिख देता है, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है।